आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम कैसे देंगे और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो हम नाम देते हैं वो आयुपेक रूल्स के अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं। और मेनली जो हमारे बुक के अंदर सेटअप रूल है वो आयुपेक रूल ऑफ 2004 है, लेकिन कुछ कुछ उसके अंदर अमेंडमेंट हुई है क्योंकि 2004 का जो रूल्स है वो सबसे पहले हम ये कहते हैं, हम ये जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज होती है इसको जब हम नाम देते हैं, ये नाम हम शुरू करते हैं स्मॉल लेटर से, कैपिटल लेटर को हम यूज नहीं करते हैं। और साथ में हमें वो ये भी कहता है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीज लिखा हुआ है लिगेंड या सेंट्रल मेटल एटम लिखा हुआ है इसको हम एक साथ लिखते हैं, इसमें कोई स्पेस हम नहीं देते। पहले बात वो ये कहते हैं कि स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि इस सब को हम एक साथ लिखते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आप अपने बुक के अंदर देखते हो तो सेंट्रल मेटल एटम को साथ में स्पेस देकर नाम दिया जाता है और साथ में कैपिटल भी किसी जगह पर यूज करते हैं और स्मॉल भी यूज करते हैं। लेकिन वो हमें ये कहते हैं जब हम शुरू करते हैं तो हम स्मॉल लेटर से और कोई भी यहाँ पर स्पेस हम नहीं देते। लेकिन जो हमारा रूल्स है बुक के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्कस करते हैं। रूल्स को हम समझ के फिर एक एक को मैं आप लोग को नाम देना सिखाऊंगा। तो रूल नंबर 1 ये है कि केटायन को सबसे पहले नाम दो और एनायन को बाद में नाम दो। सर अगर केटायन और एनायन नहीं है तो फिर क्या होगा, न्यूट्रल स्पीशी वाला केस फिर अप्लाई नहीं होता है। अगर केटायन है आप लोग का कॉम्प्लेक्स में और एनायन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर तो पहले केटायन को नाम दो फिर एनायन को नाम दो। मेनली जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इस साइड पे लिखा जाता है, इस साइड पे वो केटायन होते हैं और इस साइड पर जो लिखा जाता है वो एनायन होता है। तो पहले केटायन को नाम दोगे फिर एनायन को। कैसे पता चलेगा सर, जो राइट साइड पर लिखा जाए या लेफ्ट साइड पर लिखा जाए वो केटायन और इस साइड पर एनायन, मोस्ट ऑफ द केस। दूसरी बात, दूसरा काम, हम जब केटायन और एनायन को नाम दे देते हैं तो फिर उसके बाद हम लिगेंड की तरफ आते। लिगेंड वो होते हैं जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा जाता है। पीछे मैंने आप लोगों को डिटेल लिगेंड के बारे में समझाया हुआ है। उसके बाद हम लिगेंड को नाम देते हैं और लिगेंड के बाद फिर हम सेंट्रल मेटल एटम को नाम दे देते हैं। लिगेंड में अगर आप लोगों के पास यहाँ पर बहुत सारे लिगेंड है तो आप लोगों ने क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नाम देने लिगेंड को। जिसका नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर यानी ABC में पहले आए उसको पहले, जिसका बाद में उसको बाद में। फॉर एग्जाम्पल एक का नाम ए से आता है, जिस तरह वाटर है उसको हम इक्वा कहते हैं और दूसरे क्लोरीन क्लोरो है, तो पहले आप लोग इक्वा को नाम दोगे उसके बाद क्लोरो को नाम दोगे। ये नहीं देखोगे कि यहाँ पर न्यूट्रल कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव लिगेंड कौन सा है। इस तरह जो हमारे बुक के अकॉर्डिंग आजकल चल रहे हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप लोग नाम दे के आखिर में आप लोग लिगेंड को, सेंट्रल मेटल एटम को नाम दे दोगे। अब अगर आप लोग का जो क्या कहते हैं नेगेटिव लिगेंड है, यानी लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, तो फिर आप लोग जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके आखिर में आप लोग ATE लगा लोगे। जिस तरह आयरन है उसके साथ फेरेट लगा लोगे, जिस तरह कोबाल्ट है कोबाल्ट के साथ कोबाल्टेट लगा लोगे, यानी ATE का इजाफा कर लोगे जब लिगेंड आप लोग का क्या हो, नेगेटिव हो, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हो। अब अगर दो या दो से ज्यादा लिगेंड अटैच हो, इधर में आप लोग को नॉमेनक्लेचर फिर समझो जिस तरह ये है तो आप लोग इसके लिए वर्ड यूज करोगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह यानी लिगेंड के नाम आप लोग इससे डिनोट करोगे। दो लिगेंड है डाई, तीन है तो ट्राई, इस तरह टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ये आप लोगों ने क्या करना है जब लिगेंड की तादाद दो या दो से ज्यादा हो। अब कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो एक से ज्यादा साइडों से सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल में इधर आप लोगों के बुक में ये लिखा होगा, एक नॉमेनक्लेचर में मैंने लिखा EN का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन। फॉर एग्जांपल मैं इथाइलिन डायमीन को लिख देता हूँ CH2 इथाइलिन और यहाँ पर डायमीन का ये माना है और यहां से डायमीन का ये मतलब है। अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो दो अमाइन ग्रुप इसके साथ अटैच हैं, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ये इधर से भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होगा और इधर से भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होगा, यानी बाइडेंटेट होगा या ट्राइडेंटेट होगा। टेट्राडेंट मीन टू से जो किलेट होंगे, जिस तरह EDTA है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, सही। तो इस तरह लिगेंड जब होंगे जो होगा तो एक
लेकिन बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट या टेट्राइडेंटेट यानी पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा, उसके लिए फिर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। अगर ये अमाइन यहाँ पर 2 होंगे तो ऐसे नहीं लिखोगे कि डाई इथाइलिन डाई अमाइन, इस तरह फिर नहीं होगा। फिर ये जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे इसके लिए स्पेशल वर्ड, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, इस तरह पेंटाकिस। ये चीजें आप लोगों ने यूज करना है बाइडेंटेट लिगेंड के केस में, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये यूज आप लोगों ने फिर नहीं करने। और आखिर में आप लोग चार्ज फाइंड करते हो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, और चार्ज जो है ना वो इस तरह रोमन इदाद में लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होगा तो उसके साथ नेगेटिव लगाओगे, और अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा, इधर यहां पर ऐसा 0 लगाओगे। और ये 4 आप लोग स्पेशल तरीके से फाइंड करते हो, मैं आप लोगों को 1-2 का साथ में बता भी दूंगा। तो अब इन रूल को हम सामने रख के किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इजीली नाम दे सकते हैं जब हमें इसका थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो जाते अब नॉमेनक्लेचर की तरफ, एक एक को मैं आप लोग के सामने नाम दूंगा। पहले नाम की तरफ जाते हैं, तो पहले वाले को अगर हम यहां पर देख लेंगे तो यहां पर जो बायर स्पीशी है तो समझो ये वाला केटायन हो जाएगा और ये वाला एनायन हो जाएगा, है तो नहीं, लेकिन फिर आप लोगों ने इसको नाम नहीं देने, इसको पहले नाम देने। यहां पर कुछ भी नहीं है तो फिर ये एनायन और ये वाला केटायन इसको बाद में नाम देने। तो पहले हम फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीजें होंगे यानी लिगेंड होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसको हम नाम देंगे, बाद में जाकर अपने एनायन को नाम देंगे। ये जो चीज होती है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड होते हैं और लिगेंड के साथ साथ सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। अंदर जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, और बाहर जो होती है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। पहले भी मैंने बताया बाहर वाले पार्ट जो होते हैं वो आयनाइजेबल होता है, अंदर वाला पार्ट जो होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है। ये यहां पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू इसके साथ अटैच होते हैं। ये वाला असल में आप लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर को जाहिर करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी से हम मेनली चार्ज मालूम करते हैं। ठीक, तो जाते इसके नाम की तरफ। नाम जब हम देंगे तो सबसे पहले लिगेंड को नाम देंगे, और लिगेंड अगर 2-3 है तो फिर हम अल्फाबेटिकली आर्डर में जाएंगे। यही रूल है, बार बार मैं नहीं बता सकता। तो फिर यहां पर एक ही लिगेंड है और अब NH3 है, NH3 को हम बोलते हैं अमाइन। किसी लिगेंड को हम स्पेशल वगैरह नाम देते हैं, मैंने आप लोगों को पीछे डिस्कस भी कर लिया, आगे भी मैं आप लोगों को बता दूंगा इसके बाद एक वीडियो में कि फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड वगैरह ये चीजें क्या होती है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन वो एडवांस चीज है। इधर यहाँ पर बेसिक वाला। तो ये जो अमाइन है ये इसके नंबर है 6। तो 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्सा। क्या चीज है, हेक्सा। NH3 क्या है, NH3 सिंपल अमाइन है, AMMINE अमाइन। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को नाम दो। सेंट्रल मेटल एटम को आप लोग अगर न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है या पॉजिटिव लिगेंड के साथ अटैच है तो उसको नाम वही जो उसका नाम है वही दे दो, आखिर में AT लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये है CO। CO कौन है, CO है कोबाल्ट। क्या चीज है, कोबाल्ट। और कोबाल्ट के बाद इसके ऊपर चार्ज कितने हैं, चार्ज के लिए जगह छोड़ दो, अब आप लोगों को नहीं पता है। ये क्लोराइड है। अब यहां पर 1 2 3 नहीं लगाने क्योंकि ये आयनाइजेबल पार्ट है। बाहर ऐसा नहीं लगाने कि ट्राई क्लोरो, नहीं, बाहर जो होगा आयनाइजेबल पार्ट होगा, वो जो नाम होगा वही होगा, उसको जाहिर करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी आयनाइजेबल पार्ट है। तो Cl क्या होते हैं, ये क्लोराइड होता है। ये क्या होता है, क्लोराइड होता है। अब एक Cl के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होते हैं वो -1 होते हैं। 3 के ऊपर होता है -3, तो सिंपली अमाइन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो कोबाल्ट के ऊपर हो जाएगा +3। तो इस तरह आप लोग फिर लिख लोगे हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड लिख लोगे। ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है इसका नाम ये हो जाएगा। चार्ज मैंने कैसे फाइंड करनी है वो जब कॉम्प्लेक्स केस आ जाएगा फिर मैं आप लोग को समझा दूंगा। इस वाले केस में ऊपर वाले में जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, और यहाँ पर क्लोरो के ऊपर जो चार्ज होते हैं क्लोरीन के ऊपर -1 होते हैं, तो 3 के ऊपर -3, कोबाल्ट के ऊपर +3 हो जाएगा। दूसरे की तरफ जाते हैं। यहां पर अगर आप लोग देखोगे अब तो 2 आप लोगों के पास क्या है, दो लिगेंड है, यानी 2 डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड है, एक वाटर है और दूसरा क्लोरीन है। तो फिर आप लोगों ने यहां पर फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जाना है, तो वाटर को हम स्पेशल नाम देते एक्वा। तो ए से शुरू होते हैं, क्लोरीन C से शुरू होते हैं। तो पहले आप लोग वाटर को नाम दोगे। कितने वाटर के मॉलिक्यूल है, 4 है, तो 4 के लिए क्या यूज होगा, टेट्रा, और साथ में एक्वा,
टेट्रा इक्वा। क्लोरीन कितने अंदर, ये अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो फिर आप लोगों ने इसके नंबर को जाहिर करने, ये नंबर होता है। यानी क्लोरीन है, क्या लिख लोगे, डाई, क्या चीज है, डाई। और ये जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं इसका नाम जो होते हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ होते हैं, आखिर में ये ओ के ऊपर खत्म हो। क्लोरीन क्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो, साइनाइड सयानो, फ्लोरो आयाडो, इस तरह आखिर में ओ के ऊपर खत्म होते हैं। तो डाई क्लोरो, CHLOR, क्लोरो, सही। और इसके बाद आप लोग अगर क्रोमियम को देखोगे तो क्रोमियम को आप लोग क्या लिख लोगे, क्रोमियम, और साथ में क्रोमियम, इसके ऊपर चार्ज कितने, चार्ज में फाइंड करता हूं, और साथ में NO3, आगे मैं इसके लिए चार्ज फाइंड करके बताता हूं। तो चार्ज इसका आप लोग फाइंड कर लोगे, और यहां पर इसके ऊपर चार्ज लिख लो। NO3 क्या है, आगे जगह नहीं, मैंने कहा इधर लिख लेता हूं। तो NO3 क्या हो जाएगा, नाइट्रेट, क्या चीज है, नाइट्रेट। अब अगर नाइट्रेट को आप लोग देखो, ये एक किस्म का HNO3 है, नाइट्रिक एसिड था, तो इससे एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1 है। नाइट्रोजन के ऊपर +5 और ऑक्सीजन के ऊपर -6 हो जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, -1। -1 इसके ऊपर हो गया। वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं, क्लोरीन के ऊपर 1 के ऊपर -1 है, 2 के ऊपर -2 हो जाएगा, तो -1 इसका, -2 इसका, तो यहां पर क्रोमियम के ऊपर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इस तरह इसको हम नाम दे देंगे। इसी तरह जाते हैं यहां पर जो तीसरा नाम है इसकी तरफ। ये जो तीसरा नाम है इसमें हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड आ गए। EN का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन है। तो मैंने फिर आप लोगों को क्या कहा है, ये जो बाइडेंटेट, इसके लिए फिर हम ऐसा नहीं लगते कि ट्राई इथाइलिन डायमीन, ये फिर कुछ स्पेशल नाम, बेस, ट्रेस, टेट्राकिस। तो यहां पर 3 है, तो 3 के लिए हम फिर क्या यूज करेंगे, ट्रिस, क्या चीज है, ट्रिस। और इसको अगर आप लोग वैसे नाम दोगे यूपेक के थ्रू, तो इथेन 1,2 डायमीन हो जाता है। इथेन 1,2 डायमीन भी इसको बोल सकते हो, लेकिन मैं सिंपली इसको लिख लेता हूं इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। इस तरह फिर ब्रैकेट आप लोगों ने लगा लेने, इथाइलिन डायमीन। और अगर आप लोग इसको देखो तो ये क्रोमियम में क्या है, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड के साथ जब अटैच होगा तो फिर इसका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्रोमियम में आप लोग पूरा लिख लो, अभी जगह मेरे पास नहीं है तभी मैं इस तरह कर रहा हूं। और इसके ऊपर 4, तो ये Cl3 फिर आ गए, क्लोराइड है, क्या चीज है, क्लोराइड है। तो क्लोराइड जब होगा तो एक क्लोराइड के ऊपर -1, 3 के ऊपर -3, तो क्रोमियम के ऊपर क्या हो जाएगा, +3। तो +3 को सिंपली आप लोग इस तरह लिख लोगे, तो ये इसका नाम होगा। अब जाते हैं चौथे की तरफ। तो यहां पर अगर आप लोग देखो, यहां पर सोडियम आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किस साइड पर है, मैंने आप लोग को क्या कहा, इस साइड पे होगा तो केटायन होगा, इस साइड पे होगा तो एनायन होगा। अब यहां पर जो है ना ये एनायनिक कम्प्लेक्स आ गया, और उसके ऊपर ये जो है इसके ऊपर चार्ज है केटायन वाला सोडियम में। तो फिर आप लोग सबसे पहले केटायन को नाम दोगे, और केटायन यहां पर कौन है, केटायन जो यहां पर है वो है सोडियम, क्या है, सोडियम है। केटायन को इसी तरह नाम दोगे, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं सोडियम। अब फिर उसके बाद जाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरफ। ये जो CO है ये होते हैं कार्बोनाइल, और कितने कार्बोनाइल है, 4 कार्बोनाइल है, तो मैं लिख लूंगा टेट्रा कार्बोनाइल, क्या चीज है, टेट्रा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। कार्बोनाइल जो होता है ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, ओवरऑल चार्ज तो आप लोगों ने 0 करना है। तो यहां पर ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, -1 चार्ज हो जाएगा, तो फिर हम क्या लिख लेंगे, कोबाल्ट। लाजमी नहीं है कि चार्ज हमेशा के लिए प्लस होगा, माइनस भी होता है, और ये यहाँ पर मैंने आप लोग को एग्जांपल दे दी। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम टेट्राकार्बोनेट कोबाल्ट -1, सोडियम टेट्राकार्बोनेट कोबाल्ट -1। तो इस तरह हम इसको भी नाम जो है ना वो दे सकते हैं। अब जाते हैं यहाँ ये जो 5th वाला है इस केस की तरफ। इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो जिंक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जब होगा तो इसके लिए स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते अक्सो, क्या चीज है, अक्सो। हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोक्सो, हाइड्रो। और इसी तरह कुछ यहाँ पर अगर आप लोग के पास नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रो। इस तरह हम नाम देते हैं। कोई कोई स्पेशल केस जब आ जाते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, कोई मालिक्यूल होते हैं, जिस तरह ऑक्सीजन का मालिक्यूल। तो यहाँ पर 2 हैं तो डाई है, डाई। और ये है क्या चीज, मैंने क्या कहा, मैंने कहा O2 होगा तो अक्सो, स्पेशल नाम, O के ऊपर खत्म होगा, अक्सो। अब ये यहां पर अगर आप लोग देखोगे ऊपर, इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1 है। तो जिंक इसके साथ अटैच होगा तो -1 इसके साथ जब अटैच हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिंकेट, क्या चीज है, जिंकेट। और साथ में इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल है। तो यहां पर ये जो ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर चार्ज है वो -2 है, तो जिंक के ऊपर क्या हो जाएगा, जिंक के ऊपर हो जाएगा +2।
तो इस तरह हम इसको नाम दे देते हैं। अब जाते इसकी तरफ, तो यहां पर हमारे पास जब हम देखते हैं तो सायानो है, और कितने सायानो है। अब इसको सिंपल आप लोग नाम दे सकते हो, समझाने की जरूरत नहीं है। हिग्जा है, 6 है हिग्जा, और साथ में सायानो, हिग्जा सायानो। आयरन जो अटैच है किसके साथ अटैच है? सीएन के साथ, और सीएन के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो -1 होते हैं, क्योंकि ये HCN से आए, HCN से आए तो हाइड्रोजन निकले, इसके ऊपर -1 चार्ज हो जाएगा। अब आयरन इसके साथ अटैच है तो इसको हम फिर हम क्या बोलेंगे? फेरेट बोलेंगे। क्या चीज है? फेरेट, हिग्जा सायानो फेरेट। अब चार्ज क्या होगा? मेन जो चीज है चार्ज। यहां पर मैं चार्ज को थोड़ा सा आप लोगों को बता भी देता हूं। चार्ज आप लोगों ने असल में ऐसा फाइंड करना है, ऊपर हिग्जा सायानो फेरेट वाले केस में आयरन का हमने चार्ज फाइंड करना है आयरन का, और यहां पर जो सायानो है वो कितने? वो 6 है, और ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर चार्ज है -4। यहां से हम चार्ज फाइंड करते हैं तो Fe हो जाएगा, और साथ में 6, और Cn के ऊपर चार्ज क्या है? -1 है, और यहां पर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो Fe के ऊपर जब हम जाते हैं तो यहां पर -6 हो जाते हैं, और इधर जाकर -4। जब ये उधर चला जाते हैं +6 हो जाएगा, और +4 तो इसके ऊपर आ जाएगा 4, +2। ऐसे हमें पता चलता है कि इसके ऊपर चार्ज क्या है। अब सिंपल इसको भी हम नाम देंगे हिग्जा सायानो फेरेट। तो यहां पर 3 चार्ज, यहां पर 2 था, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा? यहां पर अब चार्ज हो जाएगा 2, 3। सिंपल आप लोग इस तरह नाम ऊपर वाले की तरफ दे सकते। इसी तरह जब हम इसकी तरफ आते हैं, ये कोर कंपाउंड है, और इसमें हमारे पास केटाइन भी है और साथ में एनाइन भी है। तो सबसे पहले हम केटाइन को नाम देंगे। केटाइन ये बाहर वाले हैं, तो ये क्या है? ये पोटाशियम। पोटाशियम पूरा मैंने लिखता, आप लोगों ने पूरा लिखना है। इसके बाद लिगेंड की तरफ आ जाओ, एक ही लिगेंड है और वो है नाइट्रो। कितने नाइट्रो है? हिग्जा नाइट्रो है। पोटाशियम, हिग्जा, नाइट्रो, और साथ में नाइट्रो क्या है? नेगेटिव लिगेंड है, तो कोबाल्ट क्या हो जाएगा? कोबाल्ट की जगह यहां पर हो जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। अब चार्ज क्या होगा? NO2। NO2 के ऊपर चार्ज क्या है? NO2 के ऊपर अगर हम यहां पर चार्ज देंगे तो -1 है, और 6 है तो -6 हो जाएगा। पोटाशियम के ऊपर +3 -6, आंसर विल बी सिर्फ 3। तो यहां पर फिर हम इसके साथ क्या कर लेंगे? 3 लिख लेंगे। ठीक। इसी तरह जब हम इस सिल्वर वाले की तरफ जाते हैं, ये टोलन रिएजेंट है एक किस्म का। तो टोलन रिएजेंट इसको हम क्या नाम देंगे? अमाइन है, 2 है। कितने अमाइन है? 2 अमाइन है। डाई अमाइन, डाई अमाइन, और साथ में सिल्वर है। तो यहां पर नेगेटिव लिगेंड नहीं, आप लोग अगर सिल्वर ले लो, सिल्वर भी लिख सकते हो, सिल्वर, डाई अमाइन सिल्वर। और चार्ज क्या होगा? 4 आप लोगों ने लिखना है, और साथ में यहां पर क्या हो जाएगा? साथ में यहां पर ये OH है, तो OH के ऊपर हो जाएगा 4 हाइड्रोक्साइड। OH के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो सिल्वर के ऊपर 1 चार्ज हो जाएगा। ठीक। इस तरह में इसको भी नाम देते हैं। अब जाते हैं इसकी तरफ, तो इसको हम कैसे नाम दें? ये भी सिंपल है, टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल। आप लोगों ने टेट्रा कार्बोनाइल लिख लेने, और साथ में यहां पर निकल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। तो निकल के ऊपर चार्ज क्या होगा? 4 मैंने आप लोग को जो कहा था, चार्ज 0 भी हो सकते हैं, तो ये वो वाली एग्जांपल है 0 की। टेट्रा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोऑर्डिनेशन सफियर के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो निकल के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? 0, 0 भी आप लोगों ने यहां पर लिखना है। इस तरह आप लोग के जितने भी आयुपेक के रूल्स है, नॉमेनक्लेचर, उसको आप लोग अप्लाई करके किसी भी कंपाउंड को नाम दे सकते हो। यहां पर 1-2 कंपाउंड मैंने लिखे हुए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको आप लोगों ने ट्राई कर लेने कि इसको हम नाम कैसे देते हैं। ये वाला जो है ना, ये असल में नेस्लर रिएजेंट है। तो नेस्लर रिएजेंट को, ये ऊपर जो कॉम्प्लेक्स है, इसको आप लोगों ने कैसे नाम देने ट्राई कर लेने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।